स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, नूह हिंसा को लेकर हरियाणा सरकार की सख्ती। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है सरकार का। भारी पुलिस तैनात है। इस बीच चौथे दिन भी जारी है तोड़फोड़ अभियान। नूह में जमींदोज किया गया है एक फैमिली रेस्टोरेंट। कल भी तोड़ी गई थी करीब 1 दर्जन दुकानें। देखिए, ये जो अवैध निर्माण पर पीला पंजा जो चलाया जा रहा है, जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, वो आज चौथे दिन भी जारी है। जितने भी अवैध निर्माण हैं उनको तोड़ा जा रहा है, जमींदोज किया जा रहा है। सरकार की ये कार्रवाई है। ये बड़ी कार्रवाई जो है वो लगातार 3 अगस्त से सामने आ रही है। 3, 4, 5 और 6 अगस्त की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। बुलडोजर चलने का आज चौथा दिन है। इस बुलडोजर कार्रवाई में कई अवैध झुग्गियों को ध्वस्त किया गया है। कई ऐसे रेस्टोरेंट या घर मकान जिनको ध्वस्त किया गया है जो अवैध तरीके से बने हुए थे। देखिए, सबसे पहले जो एक्शन लिया गया था वो ऐसी झुग्गियों पर लिया गया था जो रोहिंग्याओं ने अवैध तरीके से बसाई थी, और कहा जा रहा था कि यही रोहिंग्या नूह में जो हिंसा हुई थी उसमें शामिल थे। इनकी तरफ से पत्थरबाजी की गई थी, फायरिंग भी इनकी तरफ से हुई थी, और ऐसे आरोपियों को पहले ही सरकार कह चुकी है कि बख्शा नहीं जाएगा। आज 6 अगस्त है। अवैध निर्माण पर पीला पंजा जो है अभी भी चलाया जा रहा है, और बार बार पुलिस प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों को, ऐसे आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। खुद गृह मंत्री अनिल विज भी कहते नजर आए कि देखिए, नूह हिंसा पर तो काम चल ही रहा है, उस पर तो तेजी से आरोपियों की धरपकड़ हो ही रही है। साथ ही साथ जो अवैध निर्माण हो रखा है, जो जबरन झुग्गियां बनाकर या घर बनाकर अवैध तरीके से वहां बस गए हैं, उन पर भी अब सरकार शिकंजा कस रही है। लगातार पीला पंजा जो है अपना काम कर रहा है ऐसी बस्तियों पर। तो बुलडोजर का आज चौथा दिन, 6 अगस्त को भी बुलडोजर कार्रवाई जारी रही। इस बीच देखिए, पुलिस प्रशासन भी मौजूद था। पुलिस की मौजूदगी में ये सब एक्शन जो है वो लिया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी और वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी। अमित, देखिए, आज 6 अगस्त हो गई है, चौथा दिन कहा जा रहा है कि बुलडोजर एक्शन अभी भी जारी है। अगर आज की तस्वीरों की बात करूं, आज क्या कुछ सामने आया है अब तक के बुलडोजर एक्शन में? जी बिल्कुल सृष्टि, लगातार यह एक्शन जारी है और न केवल इसको अवैध अतिक्रमण जो जितना भी है उसे इसमें कवर किया जा रहा है। और खास बात यह है कि जो लोग हिंसात्मक कार्रवाई में शामिल थे, यानी कि जिन्होंने पत्थर बरसाए थे, और एक और भी खास बात है कि एक रेस्टोरेंट भी था, सारा रेस्टोरेंट, उसे भी जो है ध्वस्त किया गया है। उसके 3 फ्लोर थे, उन तीनों फ्लोरों को तोड़ा गया है। एक के बाद एक तीनों फ्लोर उसके तोड़ दिए गए, क्योंकि ऐसी वीडियो फुटेज सामने आई थी कि कुछ लोग जो इन तीनों ही फ्लोर से पत्थरबाजी कर रहे थे ब्रजमंडल यात्रा पर, तो उसे भी जो है ध्वस्त करने का काम प्रशासन ने शुरू कर दिया है। और एक प्रशासन की ओर से यह भी कहा गया है कि 2016 में इसे नोटिस दिया गया था और अवैध अतिक्रमण को लेकर इसका नोटिस था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन अब जो हिंसात्मक कार्रवाई में जो बिल्डिंगें शामिल रही, जिन पर चढ़कर पथराव हुआ, जिनका इस्तेमाल हुआ, उन तमाम जो अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा है। साथ साथ झुग्गियों को भी, करीब ऐसी 600 जगह है जहां पर जो है जमींदोज की जा चुकी है और प्रशासन की कार्रवाइयां लगातार जारी है। प्रशासन का यही कहना है कि ऐसी कार्रवाइयों को लगातार चलाया जाएगा। बेशक ब्रजमंडल यात्रा में जो लोग शामिल थे उनके खिलाफ एक्शन के तहत ही यह कार्रवाई भी चल रही है, लेकिन ऐसी कार्रवाइयां तमाम उन लोगों के खिलाफ जारी रहेगी जो इस प्रकार की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे या जिन्होंने अवैध अतिक्रमण नूह और तावड़ू इस इलाके में कर रखा है। जी अमित, अब तक कितने अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए हैं, इसकी भी पर्टिकुलर जानकारी है क्या? साथ ही साथ आज जैसे जानकारी मिल रही थी एक रेस्टोरेंट भी बना हुआ था, उसको भी तोड़ा गया है। जी बिल्कुल सृष्टि, जैसा मैंने पहले बताया कि सहारा एक रेस्टोरेंट है, उसको तोड़ा गया है और 2016 से ही यह इस संदेह के दायरे में था, यानी इसे लगातार नोटिस दिया जा रहा था अवैध निर्माण को लेकर, लेकिन इसकी ओर कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं हो पाती। यह भी एक सवाल है कि उस पर पहले क्यों नहीं एक्शन लिया गया। अब जो फुटेज सामने आए हैं, जो वीडियो सामने आए हैं,
उनमें स्पष्ट हुआ है कि इस रेस्टोरेंट के तीनों फ्लोर पर ही चढ़कर जो हिंसात्मक गतिविधियां फैलाने वाले लोग थे, जो शरारती तत्व थे, इसका इस्तेमाल उस रेस्टोरेंट का उन्होंने किया और उस पर से ही पथराव जो है वो ब्रजमंडल यात्रा पर हुआ था। तो यानी कि ये उसमें संलिप्त था, इस जगह को इस्तेमाल किया गया। यहाँ जो लोग थे वो शरारती तत्व इसमें छुपे हुए थे और यहीं से कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो ऐसे में उस पर भी कार्रवाई हुई है, प्रशासन का बुलडोजर वहां भी चला है, उसके एक के बाद एक तीनों फ्लोर को जो है वो ध्वस्त किया जा रहा है और इस रेस्टोरेंट को जमींदोज किया जाएगा। हालांकि कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ऐसे ही लोगों पर जो कार्रवाई की जा रही है केवल एक धर्म विशेष के, लेकिन ऐसा नहीं है। यह कार्रवाई तमाम उन लोगों के शरारती तत्वों के खिलाफ की जा रही है जो हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल थे और खासतौर पर जो अवैध बस्तियां, जो झुग्गियां बनी हुई थी, उनके अंदर जो लोग शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। करीब 200 के करीब जो गिरफ्तारियां हुई हैं और 106 लगातार ये एक्शन लिया जा रहा है, आज चौथा दिन आ चुका है। उस हिसाब से तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत बड़े लेवल पर ये अवैध निर्माण जो है वो हो रखा था, या फिर अवैध तरीके से जो झुग्गियां हैं वो बसाई गई थी, बहुत बड़े लेवल पर था कि 4-4 दिन बीत रहे हैं लेकिन अभी भी बुलडोजर जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। जी बिल्कुल, अगर बात करें नूह के जो जिला मजिस्ट्रेट हैं उनके धीरेन्द्र खड़गटा, उनकी ओर से भी कहा गया है कि इस प्रकार का जो भी अवैध निर्माण है वो उसको ध्वस्त किया जाएगा और करीब 600 ऐसे निर्माण जो है वो ध्वस्त किए जा चुके हैं, चाहे वो झुग्गियां झोपड़ियां भी बीच में है, रेस्टोरेंट की बात की गई वो भी बीच में है। तो इस प्रकार की तमाम कार्रवाइयां और HSVP यानी कि हरियाणा जो शहरी विकास प्राधिकरण है उसकी करीब 2.5 एकड़ भूमि थी जिस पर अवैध रूप से झुग्गियां बसाकर लोग रह रहे थे और उन्हें भी कब्जा मुक्त करवाया गया है। उन झुग्गियों को हटा दिया गया है वहां से, क्योंकि जो करीब 200 लोग गिरफ्तार हुए उनमें काफी संख्या में ऐसे लोग हैं जो इन झुग्गियों में रह रहे थे और जिनका हिंसात्मक गतिविधियों में संलिप्त होना पाया गया है। तो वो भी लोग शामिल हैं और जो तमाम दूसरे लोग जो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, हाँ। उस जांच के दायरे में जो लोग शामिल हो रहे हैं सृष्टि, उन तमाम लोगों के खिलाफ किसी न किसी रूप में मजबूत जो एक्शन लेने का काम जो है, हाँ। वो प्रशासन और सरकार करने जा रही है और कर भी रही है। करीब 600 की संख्या में ऐसे निर्माण जो है वो उन्हें ध्वस्त किया गया। और कि 600 अवैध निर्माण जो थे, 600 की संख्या उनकी बताई जा रही है जो अब तक ध्वस्त हो चुके हैं और कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पर ये जो एक्शन है, बुलडोजर एक्शन, वो लिया जा रहा है। लेकिन फिर भी सवाल उठता है कि पहले क्यों इस और ध्यान नहीं दिया गया। खैर, तमाम जानकारी देने के लिए अमित बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, अब बुलडोजर की दहाड़ तो सुनाई दे ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बात यह भी है कि क्या पहले से ही सरकार को इस और ध्यान नहीं देना चाहिए था। अगर इतने बड़े लेवल पर अवैध निर्माण कराया गया है तो इस पर पहले ध्यान देकर पहले क्यों नहीं इसे ध्वस्त किया गया। नूह हिंसा के बाद अब सरकार ने यह पीला पंजा चलाकर बड़ा एक्शन लिया है।